गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ए पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूज। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कहानी है किसान परिवार की और एक नेवले की, जो कि आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो आइए देखते हैं, देखें किसान परिवार और नेवले के बीच में क्या घटना घटित होती है। तो चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, यानी जो मित्र के समान होता है। और मंगूज आप जानते ही हो, नेवला होता है, नेवले को इंग्लिश में मंगूज कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चैप्टर का सार दिया हुआ है, कुछ नोट्स दिए गए हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, फार्मर के बाद कोमा है। ए फार्मर एक किसान, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल यानी छोटा, चाइल्ड उनका छोटा बच्चा है। लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में वो रहते हैं। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस। वहीं पर एक बेबी मंगूज यानी कि नेवले का बच्चा रहता था। इन द हाउस, उनके साथ था। हु दे बिलीव्ड, हु, अब ये जो हु वर्ड यहाँ पे आया है, ये किसके लिए आया है? नेवले के बच्चे के लिए। हु दे बिलीव्ड, जिसके बारे में वो विश्वास किया करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, वो क्या बन जाएगा? वुड बी यानी बनेगा, उनके सन का यानी पुत्र का कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वो ये मानते थे कि आगे चलकर ये जो नेवला है उनके बेटे का साथी बनेगा, कंपेनियन बनेगा और उसका फ्रेंड बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ, एक दिन किसान और उसकी पत्नी वेंट आउट, बाहर चले गए। लिविंग द चाइल्ड अलोन, बच्चे को लिविंग यानी छोड़कर, है ना, तो बच्चे को अकेला छोड़कर, अलोन यानी अकेला, अकेला छोड़कर चले गए। विद द मंगूज, नेवले के साथ, यानी दोनों पति पत्नी कहीं बाहर चले गए और घर पे केवल क्या है? उनका छोटा बच्चा है और नेवला है, दो ही लोग हैं घर पे। आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस, वंस यानी एक बार की बात है या एक बार। ए फार्मर एक किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, लिव्ड रहते थे, इन ए विलेज गांव में, विद देयर स्मॉल सन अपने छोटे पुत्र के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत ज़्यादा लव अर्थात प्यार करते थे। वेरी मच यानी बहुत अधिक। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ आप गौर कीजिएगा वापस, वी मस्ट हैव ए पेट, ये जो सेंटेंस है इसको इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है, अर्थात ये कथन है, किसी के द्वारा कही हुई बात है, तो ये वक्ता के शब्दों में ज्यों की त्यों रख दी जाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो ये वी मस्ट हैव ए पेट, वी यानी हमें, मस्ट हैव यानी रखना चाहिए, पेट यानी पालतू जो जानवर होते हैं उनको पीईटी पेट कहते हैं। ओके, तो वी मस्ट हैव ए पेट, हमें कोई जानवर पालना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन उस किसान ने अपने पत्नी से कहा। When our son grows up, अब देखिए वापस इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है, तो ये वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, he will need, उसको आवश्यकता होगी, किसकी? एक कंपेनियन, एक साथी की। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, ये जो पेट होगा
यानी जो पालतू जानवर हम रखेंगे वो हमारे साथी का, हमारे पुत्र का क्या बन जाएगा, साथी बन जाएगा, कंपेनियन बन जाएगा, क्योंकि वो तो अकेला है, उसके कोई बहन भाई और है भी नहीं। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी ने इस आइडिया को, इस विचार को पसंद किया, अर्थात ये विचार उसकी पत्नी को अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रोट विद हिम ए टाइनी मोंगूज, एक शाम को जो फार्मर था, ब्रोट यानी लाया, विद हिम अपने साथ, ए टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, मोंगूज आप जानते ही हैं नेवला, एक छोटा नेवला लेके आया, अर्थात नेवले का बच्चा घर पे लेके आया। इट इज़ ए बेबी मोंगूज, ये एक छोटा नेवला है या नेवले का बच्चा है। सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी ए फुल्ली ग्रोन, लेकिन जल्दी ये क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। फुल्ली ग्रोन का मतलब वयस्क, बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे सन का यानी कि बेटे का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा, उसका मित्र बन जाएगा। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसान बैठा हुआ है, ये इसकी पत्नी है, ये छोटा सा नेवला है, और ये यहाँ पे पालने में इनका बेटा सोया हुआ है। ठीक है, तो पिक्चर के माध्यम से थोड़ी थोड़ी कहानी का आइडिया अपने को लगता जा रहा है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रू, BOTH, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो दोनों कौन कौन, द बेबी यानी छोटा बच्चा, एंड द मोंगूज यानी नेवला, ग्रू यानी बड़े हो गए। इन 5 और 6 months, 5 और 6 महीने में, द मोंगूज हैड ग्रोन टू इज फुल साइज, जो नेवला है वो अपने फुल साइज में आ गया, यानी वयस्क हो गया। जितनी साइज होती है एक आम नेवले की, उतनी साइज उसकी हो गई। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, लवली, लवली यानी प्यारा, एक प्यारा जानवर था वो, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, शाइनिंग यानी चमकदार, ब्लैक जानते हो आप, काली, आइज यानी आंखें, उसकी काली चमकदार आंखें थी। एंड ए बुसी टेल, बुसी कहते हैं झबरीली, टेल यानी पूंछ, तो उसकी पूंछ कैसी थी, झबरीली। डियर स्टूडेंट्स, आपने नेवला खूब देखा होगा, खेतों में अपने को अक्सर देखने को मिल जाता है। तो आपने अगर कभी गौर किया हो तो उसकी पूंछ के लंबे लंबे बाल होते हैं, झबरीले बाल होते हैं, झबरीले बाल होते हैं, तो वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। द फार्मर सन, किसान का जो पुत्र है, वो स्टिल ए बेबी, वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। और आप समझ सकते हो कि इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में अंतर होता है, यानी जानवर जल्दी ग्रोथ करते हैं, इंसान थोड़ा देरी से ग्रोथ करते हैं। तो स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, क्रेडल कहते हैं पालने को। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है उसको हम झूलने वाले पालने में अक्सर सुला दिया करते हैं। स्लीपिंग, सो रहा था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, अल्टरनेटली यानी बारी बारी से, या यूँ कह सकते हैं कि बार बार वो बच्चा रोता है या चिल्लाता है। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की जो वाइफ है, वांटेड टू गो टू यानी जाना चाहती थी, द मार्केट बाजार में जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को भोजन करवा दिया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप, रोक्ड का मतलब होता है झुलाना, जैसे बच्चे को हम गोद में लेकर झुलाते हैं ना, झूला झुलाते हैं वैसे। तो एंड रोक्ड हिम टू स्लीप, उसको झूला झुला दिया सोने के लिए। इन इज लिटिल क्रेडल, उसका जो छोटा पालना है, पालने में सुला के बच्चे को और झूला झुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, पिकअप का मतलब होता है उठाना, पिकिंग अप द बास्केट यानी बास्केट को उठाते हुए। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार के लिए रवाना हो रही हूँ। ऑफ का मतलब होता है कहीं किसी जगह के लिए जाना, तो आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं किसी जगह के लिए, मैं बाजार के लिए जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, जो हमारा बेटा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, डियर स्टूडेंट्स देखिए, कीप एन आई जो वर्ड है इसका मतलब होता है नज़र रखना, तो बेटे का ध्यान रखना, इस पे नज़र रखना। फ्रेंकली, अगर साफ साफ कहूँ, फ्रेंकली का मतलब होता है साफ साफ कहना या स्पष्ट कहना। फ्रेंकली स्पष्ट तौर से,
आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, टू लीव छोड़ना, लीव यानी छोड़ना, द चाइल्ड बच्चे को, अलोन यानी अकेला, विद द मोंगूज इस नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। अब देखो नीडंट भी है, तो नीडंट को जब आप अलग अलग बोलोगे तो ये नीड नॉट हो जाएगा। यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड द फादर, पिता ने कहा। द मोंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, ये जो मोंगूज है ना ये फ्रेंडली एनिमल है, मित्रवत प्राणी है, मित्रवत जानवर है, यानी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी, ये इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम तो जानती हो ये दोनों के दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, यानी अच्छे मित्र भी हैं। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी है वो चली गई। एंड द फार्मर, जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर के अंदर उसके पास, हैविंग नथिंग का मतलब नहीं होना, टू डू इन द हाउस कोई काम करने के लिए घर में नहीं था। डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, उसने डिसाइड किया क्या कि मैं घर से बाहर चला जाऊं और खेतों को एक बार देख के आ जाऊं। नोट फार अवे, जो ज़्यादा दूरी पे भी नहीं थे, नोट फार अवे ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। अब देखो रैन इनटू का मतलब होता है टकराना, है ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या मतलब इसका टकराने का, यानी आपस में संयोगवश मिल जाना। जैसे हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हो और अपने को अपना कोई परिचित मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए, तो उसको बोलते हैं रन इनटू, और रन इनटू की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई रैन इनटू, यानी कि संयोग से कोई आदमी से टकरा जाना या किसी आदमी को अचानक से मिलना, वो कहलाता है रैन इनटू। तो अचानक उसको रास्ते में उसका कोई मित्र मिल गया। बैक, जब वो वापस लौट रहा था, ऑन द वे बैक, जब वापस वो लौट रहा था। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो वापस नहीं लौटा, यानी किसान जो था उसको वहीं पे देरी हो गई लौटने में। तो आगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ डियर स्टूडेंट्स कुछ छोटा ही है, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको कर ही लेते हैं अपन कंप्लीट। यस, अगेन देखिए कुछ पॉइंट अपने को दिए हुए हैं। पहला है द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, रिटर्न यानी लौटी, होम यानी घर, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, कैरिंग ए हैवी बास्केट, कैरिंग यानी लेकर, क्या, हैवी बास्केट, हैवी यानी भारी, बास्केट यानी टोकरी, अपने सिर पे एक भारी टोकरी लेकर किसान की पत्नी घर वापस लौटी। सी फाउंड द मोंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, उसने फाउंड यानी पाया, मोंगूज यानी नेवले को, एंट्रेंस कहते हैं घर का जो प्रवेश द्वार होता है उसको। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाज, पा कहते हैं PAW, पा यानी पंजे, फेस यानी चेहरा, तो उसने क्या देखा कि नेवले के चेहरे पर और पंजों पर क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। सी जंप्ड टू द कंक्लूजन, यानी वो इस निष्कर्ष पे पहुंची, उसने निर्णय लिया दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके पुत्र का खून है। एंड द मोंगूज वॉज द गिल्टी वन, गिल्टी यानी दोषी, अपराधी, और जो मोंगूज है वो इसका क्या है, गिल्टी है, अपराधी है, दोषी है, यानी इसी ने इसको मारा होगा। देखते हैं आगे। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली। एंड केम बैक होम, घर वापस लौटी, विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज कहते हैं परचूनी का सामान, तो परचूनी का जो सामान उसको खरीदना था उस सामान को खरीद के वो वापस घर लौटी। सीसा, उसने देखा द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने मोंगूज को, नेवले को बाहर बैठे हुए देखा। एज इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, वेटिंग फॉर हर जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू
वेलकम हर, उसको देखकर वह उसका वेलकम करने के लिए दौड़ा, यानी कि स्वागत के लिए वो आगे बढ़ा, दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता है, परंपरा है, हम किसी का स्वागत करते हैं, घर पे कोई आता है तो, लेकिन ये अपने मालकिन का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे जैसे बैठा हुआ ऐसा लग रहा था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, जो किसान की पत्नी है उसने नेवले को देखा, एंड स्क्रीम्ड यानी कि चीखी, जोर से चिल्लाई। ब्लड, सी क्राइड, ब्लड, खून आ गया। सी क्राइड, वो जोर से चीखी, अरे खून। द फेस एंड पास ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड, जो मोंगूस था उसका फेस यानी चेहरा, एंड पास यानी उसके जो पंजे थे, वर स्मीयर्ड, स्मीयर्ड यानी लिप्त होना या पुते हुए होना, जैसे हम कहते हैं पोतना, तो वो खून से सने हुए थे, खून से लिप्त थे, है ना, उनके खून लगा हुआ था। यू विक्ड एनिमल, अरे ओ दुष्ट प्राणी, विक्ड का मतलब दुष्ट। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, स्क्रीम यानी चीखी, हिस्टेरिकली का मतलब होता है पागलों की तरह। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज यानी गुस्सा, गुस्से के मारे में पागल हुए जा रही थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, ब्रोट डाउन गिरा दिया, द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज जो परचूनी का सामान था उससे भरी हुई जो बास्केट थी, जो टोकरी थी, उसने उसको नीचे गिरा दिया। ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose, किसके ऊपर गिरा दिया? खून से सने हुए नेवले के ऊपर, खून में लिप्त नेवले के ऊपर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और फटाफट दौड़ के बच्चे के पालने के पास पहुंच गई। द बेबी वाज फास्ट एज स्लीप, फास्ट एज स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, डियर स्टूडेंट्स स्नेक कहते हैं सांप को, तो उस फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर ले यानी लेटा हुआ था, क्या लेटा हुआ था? ब्लैक स्नेक, स्नेक यानी सांप, एक काला सांप वहां पे लेटा हुआ था। टोर्न, टोर्न का मतलब होता है फटा हुआ यानी उसको चीरा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और उसमें से खून बह रहा था। इन ए फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है झपकी में, एक ही पलक में, एक ही पल में। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस कर लिया। वाट हैड हैपेंड, उसने एहसास कर लिया कि क्या घटना घटी होगी। सी रैन आउट, वह बाहर की ओर दौड़ी। लुकिंग फॉर द mongoose, नेवले को देखने के लिए, नेवले की तलाश में वो बाहर की तरफ दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे के प्राण बचाए हैं। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा है। वाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया? सी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने नेवले को टच करते हुए, छूते हुए जोर से वो रोने लग गई। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अब ये जो हु वर्ड यहाँ पे आया है, ये किसके लिए आया है? मोंगूज के लिए, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मोंगूज के लिए आया है। तो हु ले डेड, जो कि मरा पड़ा है, कहाँ मरा पड़ा है? घर के आंगन में। ही ले डेड एंड स्टिल, और अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, अनअवेयर यानी उसको बेचारे को पता ही नहीं है। ऑफर सोबिंग, सोबिंग कहते हैं सिसकियाँ लेकर रोना, फपक फपक कर रोना। तो जो उसकी मालकिन है, जो किसान की पत्नी रो रही है, उसके दुख के बारे में नेवले को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली, जिसने कि जल्दबाजी का काम किया था। एंड रेस्टली, रेस्टली का मतलब उतावलापन, बिना सोचे विचारे जब हम कोई काम कर लेते हैं तो रेस्टली कहलाता है। स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मैंगूज, लंबे समय तक उसने स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना, लंबे समय तक वो नेवले को टकटकी लगाकर देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि उसका बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना, उसने पोंछ लिए। टीयर्स यानी आंसू, अपने आंसू पोंछे। सी वेंट इनटू
शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो अंदर चली गई अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। ए स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये कहानी है कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से। आपको पता होगा कि पंचतंत्र की कहानियाँ चलती है, नैतिक कहानियाँ हैं और बड़ी एक नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली कहानियाँ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं और उसको हमारा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में आपको उसको क्या करना है? सेंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक यू।